इसी तौहीद को आज हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को बताने की जरूरत है। आज गांव की चौपाल से लेकर टीवी के चैनल तक और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया तक आज इस्लाम के खिलाफ गलत फहमियां फैलाई जा रही है। पॉलिटिकल स्टेज हो या इकोनॉमिकल स्टेज हो या मीडिया का स्टेज हो, हर जगह इस्लाम के ताल्लुक से गलत फहमियां फैल रही है। और मेरे भाइयों, ऐसे में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने नॉन मुस्लिम भाइयों तक नबी का सही पैगाम पहुंचाएं, कुरान का सही पैगाम पहुंचाएं, इस्लाम का सही पैगाम पहुंचाएं। आज अल्लाह के रसूल की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो हम थाने का घेराव करते हैं, हम आंदोलन करते हैं, हम ज्ञापन देने जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हमारा ज़मीर हमसे पूछता है कि तुम्हारे होते हुए आज तक नबी की सही तालीम उन तक क्यों नहीं पहुंची? तुम्हारे होते हुए कुरान का और इस्लाम की गलतफहमी कैसे फैल गई? ये जिम्मेदारी हमारी है मेरे भाइयों। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि नत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, आपके दयारे मोहब्बत में लोनी में पहली बार मेरा यहाँ पर आना हुआ है। गाजियाबाद जिले के इस मर्दुम खेज कस्बे में जहां पर अहले ईमान की इतनी बड़ी तादाद रहती हो, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूंगा आप सभी हजरात को कि आपने यहां पर एक अज़ीमुश्शान इदारा कायम किया, जामिया फैज़ दारे अरकम। और फिर मुबारकबाद पेश करूंगा मुझे दावत से नवाजने वाले मोहतरम हमारे अजीज कारी शमे आजम साहब के ऐसे दुश्वार हालात में, नामुवाफिक हालात में और जिस तरह हर तरह के दबाव को बर्दाश्त करके संगलाख जमीन पर जिस तरह इन्होंने इल्म की शमा जलाई है, कुरान की शमा जलाई है। इतने आप जानते हैं कि लोनी और खास तौर पर इस इलाके के हालात इल्म और अदब के लिए क्या हैं? एक तरफ तो अवाम की जहालत है और दूसरी तरफ अगियार की शिकायत है। ऐसे हालात में कारी शमे आजम साहब ने इस इदारे को कायम फरमाया, बच्चों के सीने में कुरान की शमा जलाई। मैं इनके लिए ही कहना चाहूंगा, कारी शमे आजम साहब से कहना चाहूंगा कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो हमारे कारी शमे आजम साहब वो शम्मा है जिसे अल्लाह ताला ने इल्म के लिए रोशन किया है, और जो इल्म के लिए रोशन हो जाता है उसे फिर कोई बुझा नहीं सकता। लिहाजा मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये कुरान की तालीम, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि बच्चों की काफी तादाद यहाँ पर हाजिर है और खास तौर पर ये बच्चों का ही जलसा है। तो आज हमें और आपको ये चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा को अपनी क्वांटिटी नहीं, अपनी क्वालिटी बढ़ाना चाहिए। और क्वालिटी किससे बढ़ती है? क्वालिटी कुरान के इल्म से बढ़ती है, क्वालिटी नेक अमाल से बढ़ती है, क्वालिटी मदारिस को कायम करने और इल्म दीन और इल्म दुनिया को हासिल करने से बढ़ती है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा।
तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। तो क्वालिटी इल्म से बढ़ती है। दुनिया का इल्म भी हम हासिल करें और दीन के इल्म में भी हासिल करें। और जिसके पास कुरान का इल्म आ जाता है वो किसी इल्म से खाली नहीं होता, क्योंकि साइंस की सबसे बड़ी किताब कुरान है। टेक्नोलॉजी का इल्म अगर निकला है तो कुरान से निकला है। कंप्यूटर का इल्म अगर किसी किताब से निकला है तो कुरान से निकला है। दीन इस्लाम का इल्म अगर निकला है तो कुरान से निकला है। बायोलॉजी का इल्म निकला है तो कुरान से निकला है। जूलॉजी का इल्म निकला है तो कुरान से निकला है। सारे इल्म को अल्लाह ताला ने इस कुरान के जरिए पूरी दुनिया को अता फरमाया है। लिहाजा आज के इस इजलास में मैं मुख्तसर से खिताब के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। स्टेज पर उलमा इकराम है, थोड़ा सा इको कम कर दो भाई, इको कम कर दो इसका। स्टेज पर हमारे उलमा इकराम भी हैं जिनका बयान आपको समाप्त करना है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अंदाजा फरमाएं कि मुसलमानों को कुरान में कहीं भी कौम नहीं कहा गया, जहां भी कहा गया है उम्मत कहा गया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, जहां भी याद किया गया है तो एक उम्मत कहकर याद किया गया है, कौम कहकर याद नहीं फरमाया। इसलिए कि कौम इलाकों से बनती है, उम्मत अकीदे से बनती है। कौम तासुब से बनती है, उम्मत ईमान से बनती है। कौमें असबियत से बनती है, उम्मत ईमान से बनती है। और यही तो उम्मत का पैगाम है। कुरान ने इस उम्मत को कहा कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के भलाई का काम करती हो, भलाई का हुक्म देती हो और लोगों को भला पहुंचाती हो। अल्लाह के रसूल से पूछा कि या रसूल अल्लाह मोमिन कौन है? तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल ने मोमिन की तारीफ बताई कि हकीकत में मोमिन वो है जिसकी जुबान से और हाथ से दूसरा इंसान महफूज रहे, वो किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं, खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं, 3 बार फरमाया। तो साहबा इकराम ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन मुसलमान नहीं? आपने फरमाया कि जो अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाए, जो अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाए वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो कुरान का जो पैगाम है वो सदाकत का पैगाम है। कुरान का जो पैगाम है वो इंसानियत का पैगाम है। कुरान सद्भावना, शांति, सदाचार, अहिंसा और परोपकार की बात करता है। कुरान ह्यूमैनिटी, फिक्सिटी, मोरालिटी और स्टेबिलिटी, ह्यूमन डिग्निटी की बात करता है। कुरान तो लोगों को जोड़ने की बात करता है। कुरान तो कहता है या युन्नासुत्तकू रब्बुकुमुल्लज़ी खलक़का मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों तुम सबको अल्लाह ताला ने एक माँ बाप से पैदा किया है। किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मुल्क का हो, अगर वो इंसान है तो वो आदम की औलाद है। कुरान ने भेदभाव को खत्म कर दिया है। कुरान ने ऊंच नीच की दीवार को गिरा दिया है। अल्लाह के रसूल की हदीस में आता है कि तुम में ना कोई गोरा है, ना कोई काला है, ना कोई अमीर है, ना गरीब है, तुम सारे इंसान आपस में बराबर हो। अल्लाह के नजदीक सबसे मोतबर वो है जो अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करता हो, जो अल्लाह ताला का खौफ इख्तियार करता हो। कुरान ने इसीलिए तमाम मुसलमानों को ही नहीं बल्कि तमाम इंसानों के बारे में कुरान फरमाता है कि तुम सब एक माँ बाप की औलाद हो। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, कुरान का यही तो पैगाम है, यही वो तौहीद का पैगाम है। अल्लामा इकबाल इसीलिए फरमाते हैं कि मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, कुछ बड़ी बात थी
होते जो मुसलमान भी एक। तो कुरान तो सारी इंसानियत की एकता की बात करता है कि जिस तरह खुदा एक है, जिस तरह कुरान एक है, जिस तरह सबका काबा एक है, उसी तरह ये उम्मत भी एक है, ये उम्मत भी एक है। और इससे बढ़कर कुरान ने इंसानियत की वहदत का पैगाम दिया कि सारे इंसान एक माँ बाप की संतान है, आदम की औलाद है, आदम की औलाद हैं, हजरत हव्वा की औलाद हैं। यही बात को वेदों के अंदर बयान किया गया है। एक खुदा की दावत को कुरान में जिस तरह कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला एक है, यही बात वेदों के अंदर आती है, वेदों के अंदर आती है और वेदों के अंदर आती है। वेदों के अंदर आया है अंधतमा प्राविशंति असंभूति मुपासते ततो भूये उते तमो यऊ संभूत्यामृता। इस श्लोक के अंदर संभूति और असंभूति आया है। वेद कहते हैं कि जो अपने किसी आकार की पूजा करते हैं वो अंधकार में पड़े हुए हैं, और जो प्रकृति की पूजा करते हैं वो भी अंधकार में हैं। तो ए वेद ये तो बताओ कि उजाले में कौन है। तो गीता के अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानाम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्जुन से कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन तुम उसी एक ईश्वर की शरण में चले जाओ जो निराकार है, असीमित है, जो अनलिमिटेड है, ऑलमाइटी है। उसी की शरण में जाकर तुम्हें शाश्वत प्यार प्राप्त होगा, सत्य का ज्ञान प्राप्त होगा, शरण प्राप्त होगी। तो तौहीद का जो पैगाम है वो दुनिया की सारी किताबों के अंदर मिलता है। वेदों के अंदर भी तौहीद की, एक खुदा की इबादत का आता है, कुरान के अंदर भी एक खुदा का पैगाम आता है। और इसीलिए तो मेरे भाइयों अल्लामा इकबाल ने फरमाया, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। इसी तौहीद को आज हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को बताने की जरूरत है। आज गांव की चौपाल से लेकर टीवी के चैनल तक और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया तक आज इस्लाम के खिलाफ गलत फहमियां फैलाई जा रही है। पॉलिटिकल स्टेज हो या इकोनॉमिकल स्टेज हो या मीडिया का स्टेज हो, हर जगह इस्लाम के ताल्लुक से गलत फहमियां फैल रही है। और मेरे भाइयों ऐसे में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने नॉन मुस्लिम भाइयों तक नबी का सही पैगाम पहुंचाएं, कुरान का सही पैगाम पहुंचाएं, इस्लाम का सही पैगाम पहुंचाएं। आज अल्लाह के रसूल की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो हम थाने का घेराव करते हैं, हम आंदोलन करते हैं, हम ज्ञापन देने जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों हमारा ज़मीर हमसे पूछता है कि तुम्हारे होते हुए आज तक नबी की सही तालीम उन तक क्यों नहीं पहुंची, तुम्हारे होते हुए कुरान का और इस्लाम की गलतफहमी कैसे फैल गई। ये जिम्मेदारी हमारी है मेरे भाइयों। और मैं ये नहीं कहता, आज ये उलमा इकराम बैठे हैं, कुरान इनके सीनों में है, हदीस इनके सीनों में है, ये कुरान को पेश करते हैं। आप कहेंगे साहब हमें तो कुरान की ABCD नहीं मालूम, हमें तो कुरान और हदीस मालूम नहीं, हम कैसे इस्लाम उन तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरे भाइयों इस्लाम सबसे बढ़कर पहुंचता हमारे अखलाक से। किससे? अखलाक से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आज हम रसूल पाक से मोहब्बत का दावा करते हैं। कोई मुसलमान हो रसूल पाक से मोहब्बत का दावा करता, खुदा से मोहब्बत का दावा करते हैं। लेकिन ये भी समात करिए कि खुदा किन से मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल किन से मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो।
जिसका संस्कार अच्छा हो। तो अगर हम अखलाक को अच्छा बना लेंगे तो इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ी तबलीग का काम करेगा। हमारा कोई हिंदू भाई परेशान हो उसकी मदद कर देना इस्लाम है, भूखे को खाना खिलाना इस्लाम है, प्यासे को पानी पिलाना इस्लाम है। किसी हिंदू भाई की गरीब बेटी अगर निकाह के शादी के लिए बैठी हो उसकी शादी में मदद कर देना आज इस्लाम की सबसे बड़ी खिदमत है। बस मैं आखिरी बात कह करके अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि जो काम बड़ी बड़ी तकरीरों से नहीं होता, जो काम बड़े बड़े जलसों से नहीं होता, जो काम बड़े बड़े हथियार से नहीं होता, वो काम अखलाक से हो जाता है। हिंदुस्तान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जैसे बड़े बड़े सूफिया इकराम आए। इन्होंने अपने अखलाक से और मोहब्बत से इस्लाम का पैगाम लोगों को पहुंचाया। करोड़ों लोगों ने इन बुजुर्गाने दीन के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। वो क्या चीज थी मेरे भाइयों? वो यही अखलाक था आपके, वही यही अखलाक था। बड़ी बड़ी तकरीरों से जो काम नहीं होता वो अखलाक से हो जाता है। बस एक छोटा सा वाकया मैं आपके सामने पेश करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि अखलाक से कौन सा काम होता है। मेरे भाइयों, एक गांव आपके यूपी का गांव था, 1947 का वाकया है। यूपी का एक गांव था, मुरादाबाद के करीब का एक गांव था। वहां पर बड़ी आबादी हमारे हिंदू भाइयों की रहती थी और छोटी आबादी मुसलमानों की 20-25 घर की। मुसलमान अपनी जमीन पर मस्जिद बनाना चाह रहे थे लेकिन बड़ी हिंदू की आबादी उनको मस्जिद नहीं बनाने दे रही। गांव का जो सरपंच था वो दबंग नेता था और मस्जिद को बनाने पर रोक लगा रखी। 47 का जमाना था, नफरतें फैल रही थी, मुल्क की तकसीम का जमाना था। गांव के लोगों ने सोचा कि बड़ी आबादी जो बहुसंख्यक समाज है मस्जिद नहीं बनाने दे रही, क्या करें? चलो एक मुरादाबाद में एक बहुत बड़े आलिम दीन रहते हैं, उनके पास चलें, क्योंकि उस दौर में मौलाना लोगों की बात हिंदू समाज भी मानता था, मुस्लिम समाज भी मानता था। चुनांचे गांव के लोगों ने उस मुरादाबाद जाकर मौलाना साहब से बात की और गांव की हालत बताई। मौलाना साहब ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे गांव में आऊंगा, 2-4 दिन बाद आऊंगा और इस मसले का हल करूंगा। चुनांचे मेरे भाइयों, मैं मुख्तसर सा बयान कर रहा हूं कि मौलाना साहब ने उन लोगों को तसल्ली दे दी। वो लोग अपने गांव आ गए। उस दौर में इतने साधन नहीं थे, इतने वाहन नहीं थे। 47 की बात है। उस दौर में उस मुरादाबाद से उस गांव के अंदर एक बस जाती थी और शाम को वही बस मुरादाबाद आती थी। थोड़े दिन बाद मौलाना साहब, जिनकी उम्र 70-80 बरस थी, वो बस में गांव जाने के लिए सवार हुए। जैसे ही बस में बैठते हैं, लोग आते गए, बस भराती गई, लोग स्टैंडिंग में आ गए। जब बस चलने लगी तो मौलाना साहब ने देखा कि एक लड़की है, गैर मुस्लिम की लड़की, जिसके हाथ में दूध पीता बच्चा है। जब बस चलती थी तो लड़की कभी इधर हिलती कभी उधर हिलती, उसका बच्चा भी गिर सकता था। मौलाना साहब 70 बरस की उम्र में अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं, बेटी बैठ जाओ। वो लड़की कहती, नहीं चाचा जान, आप तो खुद बुजुर्ग हैं, मैं चली जाऊंगी, आप बैठिए। लेकिन मौलाना साहब ने कहा, नहीं बेटी तुम बैठ जाओ। इसरार पर वो लड़की बैठ जाती है। जब बस गांव में पहुंची, सारे लोग उतर उतर के जाने लगे, मौलाना साहब भी चल दिए। वो लड़की मौलाना साहब के सामने आई, कहा कि मौलाना साहब, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, पहले मैं घर ले जाऊंगी, आपको चाय नाश्ता कराऊंगी, अपने बाप से मिलाऊंगी, उसके बाद जाने दूंगी। मौलाना साहब ने कहा, नहीं बेटी मुझे काम है, तुम चली जाओ। लेकिन लड़की नहीं मानी, जिद करके अपने घर ले आई। अब इत्तफाक से वो सरपंच की बेटी थी मेरे भाई। उसने मौलाना साहब को घर के बाहर बिठा दिया और अंदर जाके अपने बाप से बात बताई कि मुझे बस में जो उसके साथ वाकया पेश आया, अपने बाप को बताया। बाप बड़ा मुतासिर हुआ। बाप ने कहा, बेटी बताओ कौन है, मुझे भी मिलाओ। चुनांचे बाप जैसे ही उनके पास गया तो मौलाना साहब को देखकर वो चरण स्पर्श करने लगा। मौलाना साहब ने उसको उठाया और गले से लगाया कि भाई झुको तो अल्लाह के सामने झुको, मेरे सामने क्या झुकते हो, मैं तो एक अल्लाह का नाचीज बंदा हूँ। उस बाप ने कहा सरपंच ने कि मौलाना साहब कैसे आना हुआ है? तो मौलाना साहब ने कहा कि इस गाँव की आबादी में मैंने सुना है कि हिंदू आबादी और सरपंच मिलकर मुसलमान
मुसलमानों की जमीन पर उनको मस्जिद नहीं बनाने दे रहे हैं। मैं इसलिए आया हूं कि सरपंच को समझा दूं। इतना सुनना था कि उस सरपंच की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मौलाना साहब आपका जो अखलाक ये है, आपने मेरी बेटी को बेटी कहा और उसको बैठने के लिए जगह दी। अल्लाहू अकबर, इस अखलाक का उस सरपंच पर यह असर पड़ा। उसने कहा, मौलाना साहब आप अपने घर चले जाएं, मस्जिद की फिक्र छोड़ दें। अब मैं खुद गांव का सरपंच मुसलमानों की जमीन पर खड़े होकर उनकी मस्जिद को तामीर करवाऊंगा, उनकी मस्जिद का निर्माण करवाऊंगा। तोड़ने वाले खुद बनाएंगे तेरी मस्जिद, शर्त यह है कि पहले तू नमाजी बन जा। तो मेरे भाइयों, अगर हमारा अखलाक दुरुस्त हो जाए तो ये हिंदुस्तान था, करोड़ों लोगों ने कलमा पढ़ा। सबसे ज्यादा इस्लाम अगर किसी दुनिया के किसी देश में फैला है तो वो हिंदुस्तान में फैला है। आज ये करोड़ों की तादाद में मुसलमान इतने हिंदुस्तान में नजर आ रहे हैं कि इतने मुसलमान कब्रिस्तान में नहीं होंगे जितने हिंदुस्तान में नजर आ रहे हैं। ये सब इस्लाम ने लोगों के दिलों को फतह किया है, इस्लाम ने लोगों के दिमागों को फतह किया है। अगर हम भी कुरान के इस पैगाम को, नबी के अखलाक को, नबी की सुन्नत को लेकर अगर हम मैदान में उतरे मेरे भाइयों, तो ये नफरतों की जो आंधियां चल रही है, ये नफरतों की आंधियां दम तोड़ देगी। और जीत होगी तो मोहब्बत की जीत होगी, जीत होगी तो अदल इंसाफ और इस्लाम की जीत होगी। मैं बस यही कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी, नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी। रात उनकी ही सही, सुबह हमारी होगी, रात उनकी ही सही, सुबह हमारी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है हमें सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे इस जलसे को कामयाब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया।